पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया और उसके बाद एक एक कर बड़ी जानकारी सामने आने लगी कि मुखिया चुनाव को कैसे संपन्न कराया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव इस बार मुखिया चुनाव में आरक्षण है। आरक्षण बड़ा खेल करेगा और उसको लेकर भी बड़ी जानकारी अब सामने आ गई है। इस खबर में आपको हम बताएंगे कि साल 2026 में होने जा रहे पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे लागू होगा, क्राइटेरिया क्या होगी, किस पंचायत को कितना आरक्षण मिलने जा रहा है। तो देखिए, इस बार चुनाव से पहले जहां पर जिस कोटि के प्रत्याशियों के लिए 2021 के पद आरक्षित थे उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना है। आपको बता दें कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% है तो वहां कोटि के पदों का आरक्षण भी 25% ही होगा। शेष पदों पर करीब 20% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के खाते में ये पद चले जाएंगे। पदों का आरक्षण जिला दंडाधिकारी द्वारा नियम के अनुसार किया जाना है। इतना ही नहीं बल्कि किसी भी ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों का आरक्षण उनके कुल पदों की संख्या के आधार पर तय होना है। इसके साथ ही मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाले ग्राम पंचायतों पर निर्धारित होगा। पंचायत समिति सदस्यों का आरक्षण उस पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर घोषित किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि साल 2024 में होने वाला ये मुखिया चुनाव बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें प्रखंड प्रमुख पद का आरक्षण हर जिले में उनके कुल पदों की संख्या का 50% होगा। जिला परिषद सदस्यों का आरक्षण हर जिले में उनकी कुल संख्या का आधार मानकर किया जाएगा। ये कुल पदों का 50% रहेगा। जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का आरक्षण राज्य में जिला परिषद अध्यक्षकों के कुल पदों का 50% होगा। तो ये वो गणित है जिसके अकॉर्डिंग इस बार बिहार में होने जा रहे रिजर्वेशन रोटेशन किए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से 2025 का विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हुआ, काफी अहम भूमिका सोशल मीडिया हो या फिर जो लोग हैं, जनता है, उन्होंने निभाया। उन्होंने अपनी सरकार चुनी, अपना हक का जो वोट है वो दिया और ऐसे में जिस पारदर्शिता के साथ, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ 2025 का विधानसभा चुनाव कराया गया, ठीक उसी तरह दंगल 26 की तैयारी शुरू है। पंचायत चुनाव को भी ट्रांसपेरेंसी के साथ कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है, जिसमें ये सारी जानकारी दी गई जो अभी आपको हमने बताया। आपको बताया कि आरक्षण जो बदलने जा रहा है वो किस स्तर पर बदलेगा, कैसे आरक्षण तय किया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब से ये जानकारी सामने आई है कि इस पंचायत चुनाव में आरक्षण बदलने वाला है, हर 10 साल पर आरक्षण बदलता है और इस बार का रिजर्वेशन रोटेशन जो है, जो आरक्षण चक्र है, वो कई मुखिया का भविष्य तय करेगा और कई मुखिया दावेदार को निराश करने जा रहा है। इसलिए मुखिया दावेदार की नींद उड़ी है। जो वर्तमान में आरक्षण लेकर मुखिया बनकर बैठे हैं या फिर जो महिलाएं मुखिया बनकर बैठी हैं, वो परेशान हैं, हताश हैं कि आरक्षण जब मिलेगा तो उनका पंचायत उस लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। और ये वो क्राइटेरिया थी, ये वो प्रोसेस थे जो आपको इस खबर में हम बता रहे थे कि किस तरीके से इस बार का आरक्षण पंचायतों को दिया जाना है, क्या कैलकुलेशन है, किस गणित पर ये सारा सेटअप किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जब से नोटिस जारी किया है, एक क्लैरिटी मिली है कि ईवीएम से वोटिंग इस बार भी होगी ट्रांसपेरेंसी के साथ। दूसरी क्लैरिटी ये थी कि इस बार 2026 के दिसंबर महीने के पहले चुनाव होंगे और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस बार आरक्षण चक्र बदलेगा। इसमें कोई नानू नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि तरह तरह की खबरें चल रही थी, लोग अफवाह के चक्कर में आ रहे थे और ऐसे में
वो लोग कंफ्यूज थे जिन्हें इस बार मुखिया चुनाव लड़ना है, जो आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में आप एकदम निश्चिंत रहिए। परिसीमन के काम के लिए भी 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है और दिसंबर के इस महीने में 2025 खत्म होते होते परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और उसके बाद जिस तरीके से अभी इस खबर में हमने आपको बताया कि आरक्षण कैसे दिया जाएगा, कैसे लागू होगा, क्या नियम होगा, ठीक इसी पर आरक्षण आपकी पंचायत को मिलता है या नहीं मिलता है ये आपको मालूम चल जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।